गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये समझ लीजिए आपकी पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझ लीजिए कि पाइथन का ये जो पार्ट है मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है पाइथन की जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डाटा साइंस में और मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आज हम पढ़ेंगे आपके साथ बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट। आप देख सकते हैं आज डाटा का जो एनालिसिस है पाइथन में जो डाटा का एनालिसिस करने के लिए लाइब्रेरी यूज की जाती है उस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, ए most powerful library which is used to analyze the data, which is used to visualize the data in the different form, and that library is known as the मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। अब हम बात करेंगे कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या है। डाटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहा कि इंफॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक तरीके से डाटा विजुअलाइजेशन, राइट। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन या डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करते हैं, लाइक चार्ट की फॉर्म में करते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में करते हैं, मैप्स की फॉर्म में करते हैं, तो दैट इज नोन एज द डाटा विजुअलाइजेशन। आप देख सकते हैं आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि आपका शेयर मार्केट है, आपका सेंसेक्स है, ये जो भी डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं ये किस फॉर्म में करते हैं, ये बेसिकली ग्राफ्स की फॉर्म में करते हैं। ये बेसिकली जो है ग्राफ्स की फॉर्म में करते हैं, उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो चार्ट की फॉर्म में करेंगे या मैप की फॉर्म में करेंगे या ग्राफ्स की फॉर्म में करेंगे। तो बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन क्या हुआ, डाटा विजुअलाइजेशन is the representation of information and the data in the form of the chart, graphs and maps is known as the data visualization. As we know that Python is an interpreted language with a strong core functions basis and a powerful modular which allow us to expand the language with external modules that offer new functionality. अब बात ये कहना चाह रहा है कि डाटा को जो हम विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि हम या तो हम चार्ट की फॉर्म में विजुअलाइज करेंगे या ग्राफ्स की फॉर्म में विजुअलाइज करेंगे या मैप की फॉर्म में विजुअलाइज करेंगे, तो पाइथन में हम किस तरीके से डाटा का विजुअलाइजेशन करते हैं, पाइथन में हम किस तरीके से डेटा का एनालिसिस करते हैं। क्या पाइथन के पास कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है कि उस फंक्शनैलिटी का यूज करके हम डाटा को विजुअलाइज कर सके? यस, Python has a very popular and very powerful library which is used to analyze the data, which is used to visualize the data, which is used to represent the data in the form of the graphs, and that library is known as the Matplotlib library. क्या नाम है उस लाइब्रेरी का? Matplotlib। आप देख सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन कैन बी डन वाया मैनी पैकेजेस। वन एग्जांपल ऑफ पैकेज इज मैटप्लॉटलिब। क्या नाम है उस पैकेज का? मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इज वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इन पाइथन विच इज यूज्ड टू visualize the data in the form of the graphs, and it is in the form of the charts, in the form of the maps। तो बेसिकली जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, इस मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शंस हैं जो डेटा को विजुअलाइज करते हैं, जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? ग्राफ्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? चार्ट्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, बेसिकली ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।
और आप देख सकते हैं कि आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस सेक्टर हैं, वो अपने डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? वो बेसिकली अपने डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे कोई बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, चाहे कोई आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो भी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट, data visualizations refers to the graphical or visual representation of the information and the data using visual elements like charts, graphs and maps etc. Basically data visualization का मतलब क्या होता है? Data visualization का मतलब होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। दैट मींस जब हम डाटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन को चार्ट या ग्राफ या मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द डाटा विजुअलाइजेशन। एंड इन पाइथन the data visualization is done by using a most powerful and wonderful library, and that library is known as the matplotlib library. And dear students, a very important and most important powerful library, and which is also used in the machine learning, which is also used in the data science and the artificial intelligence. It's a very most important and powerful library which we will discuss today with you. Okay, now आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा इस चीज को एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ये यहाँ पर ये देखिए, ये चार्ट में मैंने डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने डेटा को क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है? मैंने डाटा को रिप्रेजेंट कर रखा है विजुअलाइज फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में बेसिकली रिप्रेजेंट कर रखा है, चार्ट की फॉर्म में मैंने डेटा को क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा है, मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है? सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा बेसिकली पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। आप देख सकते हैं ये जो फाइनेंस टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस कंट्रोल का डेटा है, मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है? हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। जो आपका थर्ड नंबर का है, वो बेसिकली एक हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन है। जो आपका ये वाला डाटा है, जो सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा है, ये बेसिकली पाई चार्ट, पाई रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में है। जो आपका पहला डाटा है, जिसमें आपका ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल्स, ये बेसिकली लाइन ग्राफ, आप इसे कह लीजिए बार ग्राफ कह लीजिए। बेसिकली इट्स ए बार ग्राफ, यू नो, इट्स ए बार ग्राफ। जो ये आप ये वाला डाटा देख रहे हैं, ये बार ग्राफ का डाटा है। ओके, और जो ये आप इस पहले वाले ग्राफ में जो ये आप देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर द लीजेंड्स। दैट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ब्लू वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंडिया को, और जो रेड वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। अगर आप पहले वाला ग्राफ देखें जिसमें ये लिखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल रन्स स्कोर्ड इन 3 आवर्स, तो ये बेसिकली एक बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 6 ये रन्स और डिलीवरी है, और ये फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर जो ये राइट कॉर्नर में इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ पर ये ब्लू कलर और जो रेड कलर से ये इंडिया पाकिस्तान को शो किया गया है। दीज आर द लीजेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? लीजेंड्स। आपका इन लीजेंड्स में जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, और जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पाकिस्तान को। जो आपकी एक्स एक्सिस है, जिस पर 0 1 2 3 4 5 6 मार्क्स है, ये जो एक्स एक्सिस है इसका लेबल क्या है? रन्स ऑब्लिक डिलीवरी। और जो वाई एक्सिस है उसका लेबल क्या है? फ्रीक्वेंसी।
और इस बार ग्राफ का जो टाइटल है वो क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल्स रन्स स्कोर्ड इन 3 ओवर्स। ओके, तो ये इस तरीके से बेसिकली हमने क्या है, हमने डेटा और इंफॉर्मेशन को एक बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम ये पाइथन में भी आपको करके दिखाएंगे कि पाइथन में किस तरीके से हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं, किस तरीके से हम अपने डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और रियली आप बहुत मजा आएगा आपको जब आप देखोगे कि वाकई क्या पाइथन ये सब कर सकता है, क्या वाकई पाइथन के पास वो मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी है जिसे हम मैटप्लॉटलिब के नाम से जानते हैं, क्या उसके पास वो फंक्शनैलिटी है जो ह्यूज अमाउंट के डेटा को, जो किसी भी टाइप के डेटा को आपके मतलब ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा करके, प्रैक्टिकल भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इस चीज को कि किस तरीके से पाइथन में जो वो मोस्ट पावरफुल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, दैट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हाउ रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ्स, चार्ट्स एंड मैप्स, एंड दैट यू विल फन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को बेसिकली हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैटप्लॉटलिब, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। मैटप्लॉटलिब is the most powerful library in the Python, which is used to visualize the data, in the form of the graph, which is used to represent the data in the form of the graph, which is used to plot the data in the data or information in the two-dimensional form, that is x-axis and y-axis. Okay, तो चलिए मैटप्लॉटलिब को देखते हैं। मैटप्लॉटलिब is a 2D means two dimensional, that means x-axis and y-axis, इस तरीके से होता है ये x-axis and y-axis। तो मैटप्लॉटलिब is a 2D plotting library that helps in visualizing figure, जो मतलब हेल्प करती है, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हेल्प करती है फिगर को विजुअलाइज करने में। किसको? फिगर को विजुअलाइज करने में। उस जो हम फिगर है दैट मींस द डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। दैट मींस पाइथन में अगर हमें डेटा को विजुअलाइज करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की फॉर्म में, तो उसके लिए हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। Matplotlib is used in Python as it is a robust, free and easy library for data visualization. Data visualization means data representation in the form of the graph is called the data visualization. Data visualization means when we analyze the data in the form of the chart, graph and map, when we represent the data in the form of the chart, maps and graphs is known as the data visualization. And in Python, data visualization is done by using the matplotlib library. And in Python, matplotlib library, it is easy to learn and understand. So data visualization is an important part of the business activity. You know कि business activities में इतना huge amount का data और information होती है जो हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में बिजनेस एक्टिविटीज चेंज होती रहती है। सेंसेक्स जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जो अपने मतलब जिनका इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं, तो वो फिगर की हेल्प से ही विजुअलाइज करते हैं। उनका जो डेटा है वो फिगर की फॉर्म में ही विजुअलाइज किया जाता है। तो डाटा विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एज organizations nowadays collect a huge amount of the data.
Sensors all over the world are collecting climate data, user data through clicks, car data for prediction of the steering wheels etc. तो बेसिकली ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ द डाटा। अब जब वो इतने ह्यूज अमाउंट का डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा का करते क्या, उस डाटा को विजुअलाइज करते हैं, उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। और हम पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो डाटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, जो डाटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज की जाती है, उस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ओके, मैटप्लॉटलिब इज द मोस्ट पॉपुलर प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन। Matplotlib is the most popular plotting library of Python. It gives us control over every aspect of a figure. It supports interactive and non-interactive plotting and can save images in several output formats like PNG, PS and others. That means जब भी हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, डाटा को विजुअलाइज करने के लिए करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ, that particular visualized figure can also be saved. That means हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई हमारे पास बिजनेस डेटा है, कोई हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उस डेटा को हमें एज ए फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स उस डेटा को हमें एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के लिए हमें उसे किसी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो हम उस ग्राफ की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस फिगर को, उस ग्राफ को हम एक हम सेव भी कर सकते हैं किसमें, पीएनजी फॉर्मेट में। अदर फॉर्मेट में भी हम उसको सेव कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर में हम उसे एनालिसिस कर सके डेटा को कि किस टाइप का ये डेटा है। तो डियर स्टूडेंट, मैटप्लॉटलिब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है डाटा को विजुअलाइज करने के लिए। तो मैटप्लॉटलिब is the whole Python package library used to create 2D graph. 2D graph means two-dimensional graph. Two-dimensional graph means in which the figure is plotted between the x-axis and the y-axis is known as the 2D graph. आप बेसिकली छोटे क्लासेस में पढ़कर भी आए होंगे कि टू डायमेंशनल दैट मीन्स x-axis और y-axis के बीच में ही हम क्या करते हैं, अपनी फिगर को प्लॉट करते हैं। हम अपने डाटा को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब अपने डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं और पाइथन में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स इट्स ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब इज द होल पाइथन पैकेज लाइब्रेरी यूज्ड टू क्रिएट टू डायमेंशनल ग्राफ एंड प्लॉट्स बाय यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स। पाइप्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैटप्लॉटलिब तो एक लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब क्या है, एक लाइब्रेरी। इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है पाइपलॉट मॉड्यूल। क्या नाम है उस मॉड्यूल का, पाइपलॉट। तो पाइपलॉट इज ए मॉड्यूल इन द मैटप्लॉटलिब library which support a very wide variety of the graphs and plots, namely histograms, bar charts, power spectra, error charts, scatter charts, etc. That means बेसिकली मैंने अभी आपसे कहा है कि डाटा को हमें एनालिसिस करना है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें डाटा को विजुअलाइज करना है। दैट मीन्स हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें डाटा का। तो पाइथन में डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी है उसका नाम है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। यस, मैंने बिल्कुल सही कहा आपसे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जो डाटा को विजुअलाइज करती है। दैट मीन्स डाटा को रिप्रेजेंट करती है किस फॉर्म में, टू डायमेंशनल फिगर में। ओके, दैट मीन्स ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है पाइपलॉट मॉड्यूल। और यही पाइपलॉट मॉड्यूल जो सपोर्ट करता है वेराइटी ऑफ द ग्राफ्स। दैट मीन्स बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ एटसेट्रा। यही वो पाइपलॉट मॉड्यूल है
जो ये जो पाईप्लॉट मॉड्यूल है ये किस लाइब्रेरी के अंदर है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी सपोर्ट द पाईप्लॉट मॉड्यूल। Matplotlib library support the PyPlot module, and this PyPlot module support a wide variety of the graphs, namely histograms, bar charts, error charts, line graph और स्कैटर ग्राफ एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, हम मेनली फोकस करेंगे पाईप्लॉट पर, लेकिन ये पाईप्लॉट पार्ट किसका है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोंट वरी, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ विद यू। I assure to you all that you will not find any problem in my lecture, and definitely when you will go through the complete topic, complete Matplotlib library, then you will fun, okay, you will just enjoy, you will just enjoy, okay। तो नोट पढ़ते हैं। मैटप्लॉटलिब इज ए पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटप्लॉटलिब क्या है, एक पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी का मतलब है कि बेसिकली हम डेटा को विजुलाइज कर रहे हैं किस फॉर्म में? 2 डायमेंशनल फॉर्म में। 2 डायमेंशनल फॉर्म मीन्स हम अपने डेटा को प्लॉट कर रहे हैं कहां पर? 2 डायमेंशनल फॉर्म में। 2 डायमेंशनल फॉर्म मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं? प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग का मतलब होता है सिंपल ड्रॉ करना, दैट मींस इट्स नथिंग, ओके। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी। 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी, दैट मींस वी रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, and which produces publication quality figures. PyPlot, basically PyPlot is a module। PyPlot क्या है? एक मॉड्यूल है, लेकिन ये मॉड्यूल किस लाइब्रेरी का है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का। तो PyPlot is a module of मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, okay, of Python, containing this PyPlot module containing collections of methods which allow a user to create 2D plots and graphs easily and interactively. Basically मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइब्रेरी है, आपके अपने यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स है, राइट। उन बुक्स से ही तो आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो मैटप्लॉटलिब के पास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है पाईप्लॉट मॉड्यूल, और इसी पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर वो मेथड्स हैं जो यूजर को, जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है पाईप्लॉट मॉड्यूल। पहले आप समझ लीजिए टॉप पर कौन सा है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ये तो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। इस लाइब्रेरी के अंदर कौन सा मॉड्यूल है? पाईप्लॉट मॉड्यूल है। और इसी पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर वो मेथड्स है जिनका यूज करके यूजर क्रिएट कर सकता है, क्या कर सकता है? 2D प्लॉट क्रिएट कर सकता है। 2D प्लॉट का मतलब है कि डेटा को 2D फिगर में क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। किस मॉड्यूल में है वो मेथड्स? पाईप्लॉट मॉड्यूल में। और ये पाईप्लॉट मॉड्यूल किसका पार्ट है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है। दैट मींस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी प्रोवाइड ए module which is known as the PyPlot module, and that PyPlot module provide the various methods to create the, provides the various methods. By using that methods the user can figure 2D plots. That means by using that methods user can visualize the figure in the 2D form, okay। तो not प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज नथिंग। ए प्लॉट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग ए डेटा सेट, यूजुअली एज ए ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज नथिंग। प्लॉट क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस सिंपल, इट्स नथिंग। प्लॉट क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है? बेसिकली डाटा सेट की। डाटा को आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्लॉट, ओके। यूजुअली ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लॉट, ओके। अब बात करते हैं
कि हम जब डाटा को विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो कितने टाइप के विजुअलाइजेशन है, दैट मीन्स कितने टाइप से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर अब अगला हमारा डिस्कशन आपके साथ होगा। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, इट्स अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी इन द पाइथन which is used to visualize the data in the graphical representation, in the form of the graphical representation, and that matplotlib library is a most powerful method, sorry, module, which is a pyplot module, and that pyplot module provides the various methods. By using that methods, user can create, can plot the data, can plot the data, okay, in the two dimensional figure. अब हम बात करते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, कितने टाइप के विजुअलाइजेशन होते हैं, आज बात करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज्ड, मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द बेसिक प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज फॉर सिंगल और मल्टीपल लाइंस। वी कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू द प्लॉट, मतलब इंफॉर्मेशन टू द प्लॉट का मतलब है कि जो भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो 2D प्लॉट है, मतलब 2D प्लॉट का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर जो हम 2D प्लॉट कर रहे हैं, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का 2D प्लॉट, उस 2D प्लॉट में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लीजेंड्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि लीजेंड्स क्या होते हैं, अभी आप देख लीजिए, दोबारा से आप देख लीजिए लीजेंड्स क्या होते हैं। तो आप ये देखिए, लीजेंड्स ये होते हैं डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, मैं पहले वाली फिगर आपको दिखा रहा हूं जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल रन्स स्कोर्ड इन 3 ओवर्स। तो ये तो है इस पूरी की पूरे, यहाँ पर क्या कर रखा है, एक डाटा को विजुअलाइज कर रखा है, डाटा को विजुअलाइज कर रखा है कि जो 2017 फाइनल में जो चैंपियन ट्रॉफी है, तो वो 3 ओवर्स में मतलब स्कोर की गई है, तो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, जो ये राइट कॉर्नर में इंडिया और पाकिस्तान को मेंशन किया है, ब्लू कलर से इंडिया को दिखाया गया है और रेड कलर से पाकिस्तान को दिखाया गया है। ग्राफ, जो आपका ग्राफ है ये पहले वाला, इसमें सबसे कॉर्नर में देखिए, सबसे कॉर्नर में, आप सबसे कॉर्नर में देखिए, तो ये जो ब्लू कलर से इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है और रेड कलर से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है, इसे हम बोलते हैं लीजेंड्स। क्या बोलते हैं? लीजेंड्स। और अब यहाँ पर ग्राफ देखिए, ये ब्लू कलर है, फिर रेड कलर है, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर रेड है। तो ये बेसिकली बार ग्राफ है, ओके। जो एक्स एक्सिस है उसका लेवल क्या है? रन्स ऑब्लिक डिलीवरी, और जो वाई एक्सिस है उसका लेवल क्या है? फ्रीक्वेंसी। और जो ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल्स है, ये इस ग्राफ का टाइटल है। तो बेसिकली हमने हमने जो ये प्लॉट को, ये जो 2D प्लॉट है, इसको हमने ड्रॉ किया। फिर 2D प्लॉट को ड्रॉ करने के बाद हमने इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड करी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? एक्स एक्सिस का लेवल है, वाई एक्सिस का लेवल है, ग्राफ का टाइटल है, लीजेंड्स है। तो इस तरीके से वो यही कहना चाह रहा है कि हम अपने प्लॉट को इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और यहां पर हम यही काम करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द बेसिक प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज फॉर सिंगल और मल्टीपल लाइंस। वी कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू द प्लॉट। हम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, किसको? प्लॉट को। सच एज हम लीजेंड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक्सिस लेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस का लेबल्स, वाई एक्सिस का लेबल, वाई एक्सिस का लेबल उसमें फ्रीक्वेंसी था, और एक्स एक्सिस का लेबल्स रन्स ऑब्लिक डिलीवरी, इस टाइप से था। हम अपने उसको प्लॉट को टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी टाइटल बताया था आपको। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन अवेलेबल विद मैटप्लॉटलिब। सम ऑफ द मोस्ट फेमस आर लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। तो बेसिकली हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लाइन प्लॉट डिस्कस करेंगे, स्कैटर प्लॉट डिस्कस करेंगे,
हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे, बार चार्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, मतलब इन द कमिंग लेक्चर्स, ओके, नॉट नाउ टुडे, बट इन द कमिंग लेक्चर्स हम आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने डेटा को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डाटा को बार चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डाटा को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डाटा को पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें किस तरीके से हम अपने डाटा को स्कैटर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो है, ये सब चीजें जो हम आपको प्रोवाइड होंगी, that means it's a most important powerful library which is known as the matplotlib library। ध्यान रखिएगा, matplotlib library। अब बात करते हैं बेसिक विजुअलाइजेशन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि कोई भी अगर आप प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी अगर आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस फिगर को ड्रॉ करने से पहले आपको, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी डाटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको 2D प्लॉट में ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसकी 2D प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, उन तभी आप कर सकते हैं। ओके, बिफोर वी लुक, और ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं। ओके, तो पाइथन में अगर आप कोई भी 2D प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो करने से पहले आपको पहले कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी उन रूल्स को फॉलो करने के बाद वो फिगर आपको आपकी वो फिगर ड्रॉ होगी। ओके, तो बिफोर वी लुक एट सम ऑफ द प्लॉट्स, लेट अस इंट्रोड्यूस सम बेसिक रूल्स। These rules help us to make nice and informative plots instead of confusing ones। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने जो डेटा का है उसका करेक्ट 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, ओके, मैं बात कर रहा हूँ पाइथन में किस तरीके से डाटा को विजुअलाइज किया जाता है। क्लियर? नंबर 1, बिफोर यू प्लॉटिंग करने से पहले या क्रिएट करने से पहले any chart of graph type, make sure to import the matplotlib.pyplot library by giving the command। That means जब भी आप किसी डेटा को प्लॉट करेंगे, 2D फॉर्म में प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। लेकिन इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर कौन सा मॉड्यूल होता है? पाइप्लॉट मॉड्यूल है। यही पाइप्लॉट मॉड्यूल है जिसके पास वो मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप किसी भी फिगर को 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं। आप ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट matplotlib.pyplot, ओके, और इंपोर्ट matplotlib.pyplot SPLT, मतलब पाइप्लॉट को आपने एक कोई भी अल्टरनेटिव नेम दे दिया। ओके, आप देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे मत दीजिए, लेकिन देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में क्यों। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो पहला रूल है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए डेफिनेटली एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक रूल्स होता है, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो अगर आप किसी भी फिगर को विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी भी फिगर की अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है, जिसमें रूल नंबर 1 ये है कि आप सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर पाइप्लॉट मॉड्यूल है, और इसी पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर वो मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप फिगर की 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट matplotlib.pyplot। तो क्योंकि ये पाइप्लॉट क्या है? मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल किस लाइब्रेरी का है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का है। तो आप क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट matplotlib.pyplot, ओके, या और इंपोर्ट matplotlib.pyplot, और पाइप्लॉट आपने एक एलियास नेम दे दिया PLT, क्योंकि जहां जहां पर भी अब आप अपने एप्लीकेशन में
पाई प्लॉट होगा, वहां पर आप एज ए पीएलटी यूज कर सकते हैं। ये पीएलटी क्या है, एक एलियास नेम है किसका, पाई प्लॉट का। मैंने दे भी रखा है हेयर, पीएलटी इज एन एलियास नेम फॉर पाई प्लॉट। ओके, क्योंकि इसी पाई प्लॉट के पास वो मेथड्स हैं जिन मेथड्स का यूज करके आप अपने फिगर की 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैटप्लॉटलिब तो क्या है, लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब क्या है, एक लाइब्रेरी। ये मैटप्लॉटलिब आपकी एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के पास कौन सा मॉड्यूल है, पाई प्लॉट मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं जो मैटप्लॉटलिब है ये एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर कौन सा मॉड्यूल है, पाई प्लॉट मॉड्यूल है। और इसी मॉड्यूल के अंदर क्या है, वो सारे मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप 2D प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है matplotlib.pyplot, और इस पाई प्लॉट को आपने एक अल्टरनेटिव नेम क्या दिया, SPLT। ओके, तो हेयर PLT is an alias name for pyplot. So now you can use PLT for typing pyplot command as plt.command। मतलब जो भी अब आप काम करेंगे वो plt डॉट जो भी आपको कमांड देनी है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। Along with pyplot, if you are using numpy functionality, numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन। इसके बारे में मैं लेक्चर बनाए भी है, मैंने 3 लेक्चर numpy पर डाल रखे हैं। इसको आप जस्ट समझ लीजिए कि आपको अगर आप numpy की मतलब न्यूमेरिकल पाइथन की आप फंक्शनैलिटी को भी यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, अपने डाटा को विजुअलाइज करने में, तो आपको इस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy भी एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसका डाटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस लाइब्रेरी को भी आपको इंपोर्ट करना होगा। तो किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, मतलब numpy को आपने क्या एलियास एक उसको क्या अल्टरनेटिव नेम दे दिया, np एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया, क्योंकि इस numpy लाइब्रेरी के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन फंक्शंस का यूज करके आप जिन फंक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी 2D प्लॉटिंग अपनी फिगर को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस numpy it's a very most important and powerful library in the Python which is used in data science and which is also used to draw the figure, which is also used to draw the plot। ओके, इसका यूज होगा, अभी आप देखिएगा इसका यूज होगा और मैं आपको बताऊंगा इसका यूज किस तरीके से होता है। मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला आपका टास्क क्या है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है matplotlib.pyplot एज PLT। PLT एक उसका एलियास नेम है किसका, पाई प्लॉट का। आप उसकी जगह P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पाई प्लॉट है तो वहीं से मैंने PLT को बनाया है। ओके, और अगर आप numpy की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं तो आपको numpy को भी इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 2। डोंट वरी, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप खुद देखिएगा आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप नंबर 2, the next step is to choose an appropriate plot type। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप किस टाइप का प्लॉट चाहते हैं, मतलब आप अपने डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है कि आपको अब ये सोचना है कि आप अपने डेटा को जो विजुअलाइज करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कौन सा प्लॉट चाहते हैं। बार ग्राफ चाहते हैं क्या, स्कैटर चाहते हैं क्या। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्कैटर चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, तो यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो इफ देयर आर वेरियस ऑप्शंस, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप उनको कंपेयर करो और उनमें से किसी एक को चूज करो जो आपके मॉडल पर बेस्ट बैठता हो। ओके, स्टेप नंबर 3,
अब आपने प्लॉट चूज कर लिया कि सपोज मैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बार ग्राफ की फॉर्म में, बार फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने आपके सामने पहले वाला एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें पहली वाली फिगर में इंडिया को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया था और पाकिस्तान को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया था। तो वो एक बार ग्राफ ही तो है, वो एक बार ग्राफ है। ओके, सपोज मैंने वो चूज किया। तो व्हेन वी चूज द टाइप ऑफ प्लॉट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू लेबल द एक्सिस। अब एक्सिस को लेबल करना है हमें, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करना है। जैसे उस वाले एग्जांपल में जिसमें इंडिया पाकिस्तान का था, रन स्कोरिंग का था, उसमें एक्स एक्सिस पर क्या लेबल था, रन्स ऑब्लिक डिलीवरी, और वाई एक्सिस पर क्या लेबल था, फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए, खुद देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या लेवल है, रन्स ऑब्लिक डिलीवरी, वाई एक्सिस पर क्या लेवल है, फ्रीक्वेंसी। जो ये राइट कॉर्नर में इंडिया ब्लू और पाकिस्तान रेड कलर से मार्क रखा है, इन्हें बोलते हैं लीजेंड्स। क्या बोलते हैं, लीजेंड्स। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल रन्स स्कोर्ड इन 3 ओवर्स है, ये है इस बार ग्राफ का टाइटल। ओके, तो पहला स्टेप था क्या था, अगर मान लीजिए यही फिगर में अगर पाइथन में मतलब प्लॉट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, और उसके तो बाद मुझे फिर ये सोचना है कि मैं किस टाइप का मतलब प्लॉट करना चाहता हूं, मैं बार ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। उसके बाद फिर मैं एक्सिस को क्या करूंगा, लेबल करूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए, तो स्टेप नंबर 3 हो गया। तो स्टेप नंबर में 3 में ये है स्टेप नंबर 3। तो व्हेन वी चूज द टाइप ऑफ प्लॉट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इज टू लेबल द एक्सिस। इफ वी डोंट डू दिस, द प्लॉट इज नॉट इंफॉर्मेटिव इनफ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम एक्सिस को लेबल्स नहीं देते हैं, तो हमारी जो ग्राफ है, हमारा जो प्लॉट है, वो इंफॉर्मेटिव नहीं होगा। तो व्हेन देयर आर नो एक्सिस लेबल्स, अगर कोई एक्सिस लेबल्स नहीं है, तो वी कैन ट्राई टू लुक एट द कोड टू सी व्हाट डाटा इज यूज्ड। अगर मान लीजिए कोई एक्सिस लेबल नहीं है, तो आप अपने प्रोग्राम को देखिए और अपने प्रोग्राम में देखकर ये एनालिसिस करिए कि ये प्रोग्राम कहना क्या चाह रहा है, ये डाटा क्या कहना चाह रहा है। वो जो डाटा कहना चाह रहा है उसी के हिसाब से आप अपनी एक्सिस को लेबल करिए। ओके, स्टेप नंबर 4, वी कैन एड ए टाइटल टू मेक अवर प्लॉट मोर इंफॉर्मेटिव। हम अपने मतलब जो प्लॉट है उसमें कोई टाइटल भी ऐड कर सकते हैं अपने प्लॉट को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। स्टेप नंबर 5, ऐड लेबल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज व्हेन नीडेड। अगर बहुत सारी कैटेगरीज है तो उनके लिए लेबल ऐड करिए, जैसे आप देख सकते हैं वहां पर मैंने लेबल ऐड कर रखे हैं। फिर स्टेप नंबर 6, ऑप्शनली वी कैन ऐड ए टेक्स्ट और एन एरो एट रेलिवेंट डाटा। अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डाटा है तो वहां पर हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या कोई एरो ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो एरो ये बताएगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। और स्टेप नंबर 7, इन सम केसेस वी कैन यूज some sizes and colors of the data to make the plot more informative। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हम कुछ साइजेस को यूज कर सकते हैं। डेटा का साइज मतलब क्या, मतलब उसका मतलब डेटा का साइज लार्ज रखना है, किस तरीके से रखना है, और डेटा का कलर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो भी हम कर सकते हैं अपने डेटा को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे कि पहले वाली फिगर है जो इंडिया पाकिस्तान है, उसमें आप देख सकते हैं इंडिया को ब्लू कलर से और पाकिस्तान को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव फिगर आपकी बन गई है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपको सिंपल चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, फॉर ड्राइंग सिंपल चार्ट्स, तो द लाइन चार्ट्स एंड द स्कैटर चार्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आपको सिंपल चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, जैसे आपने देखा होगा, सपोज आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप 10th क्लास में बेसिकली आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज द स्लोप एंड दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट्स ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब डेफिनेटली इसको अगर हम मुझे इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन की प्लॉटिंग करनी है, तो मैं 2D प्लॉटिंग करूंगा इसकी, x एक्सिस एंड y एक्सिस पर मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा, और ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो ये इट्स ए सिंपल। अगर अब ये सिंपल चार्ट है तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं लाइन चार्ट्स ड्रॉ कर सकता हूं,
और स्कैटर चार्ट्स को यूज कर सकता हूं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इट्स ए इक्वेशन विच पासिंग थ्रू द origin, and for drawing this equation we can use the line chart और scatter chart। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी, अब इस लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, अगर आपको लाइन चार्ट का ड्रॉ करना है, लाइन चार्ट इज ए सिंपल चार्ट, drawing simple chart, it's known as the line chart और scatter chart। line chart और scatter chart बहुत सिंपल चार्ट्स हैं। ओके, तो फॉर ड्राइंग सिंपल चार्ट्स द लाइन चार्ट्स एंड द स्कैटर चार्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे कि मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसी भी इक्वेशन को अगर आपको ड्रॉ करना है y, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके लिए आप लाइन चार्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो x की हर एक वैल्यू पर आपको y की वैल्यू गेन होगी। जैसे सपोज आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जो c आएगी आपकी, y की वैल्यू कोई कांस्टेंट आएगी। ओके, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, x अगर 0 हो गया तो y इज इक्वल टू c, और c क्या है, कांस्टेंट है, तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी। तो इट्स y इज इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन है, इसका आप यूज कर सकते हैं, इसको आप लाइन मतलब प्लॉट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ड्राइंग सिंपल चार्ट्स द लाइन चार्ट्स एंड द स्कैटर चार्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यूजिंग प्लॉट मेथड, कौन सा मेथड है, प्लॉट मेथड। अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप मेथड यूज करेंगे वो किस मेथड का यूज करेंगे, प्लॉट मेथड का, प्लॉट। लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा, ये प्लॉट मेथड किसका मेथड है, ये पाइप्लॉट मॉड्यूल का। और पाइप्लॉट मॉड्यूल किसका पार्ट है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, जो आप पहले इंपोर्ट कर चुके हैं। सबसे पहले आपने क्या इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट SPLD। ओके, तो ये जो प्लॉट मेथड है ये किसका मेथड है बच्चों, ये मेथड है किसका, पाइप्लॉट मॉड्यूल का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही पाइप्लॉट मॉड्यूल के पास अलग अलग टाइप के मेथड है। लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए पाइप्लॉट मॉड्यूल के पास कौन सा मेथड है, प्लॉट मेथड है। बार चार्ट को ड्रॉ करने के लिए पाइप्लॉट मॉड्यूल के पास कौन सा मेथड है, बार मेथड है। ओके, बार, BAR। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए पाइप्लॉट मॉड्यूल के पास कौन सा मेथड है, हिस्ट मेथड है, HIST। और स्कैटर चार्ट को ड्रॉ करने के लिए पाइप्लॉट मॉड्यूल के पास कौन सा मेथड है, स्कैटर मेथड है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये अलग अलग टाइप के प्लॉटिंग है, इन अलग अलग टाइप के प्लॉटिंग को ड्रॉ करने के लिए मेथड्स भी आपके अलग अलग हैं। और ये सारे के सारे मेथड्स किस मॉड्यूल के अंदर है, पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर है। और पाइप्लॉट मॉड्यूल किसका पार्ट है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है। जैसे कि मैं हर बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इंपोर्ट करेंगे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को, डॉट पाइप्लॉट मॉड्यूल को, और इसी पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मींस अगर आपको अपने डेटा को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो प्लॉट मेथड का यूज करेंगे, और अगर बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो BAR बार मेथड का यूज करेंगे। अगर जो है हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हिस्ट मेथड का यूज करेंगे। स्कैटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो स्कैटर मेथड का यूज करेंगे। ये सारे के सारे मेथड्स जो अलग अलग टाइप के प्लॉट के लिए यूज किए जाते हैं, ये सारे के सारे मेथड्स किसका पार्ट है, पाइप्लॉट मॉड्यूल का पार्ट है। और ये पाइप्लॉट मॉड्यूल किसका पार्ट है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है। ओके, तो यूजिंग प्लॉट फंक्शन या मेथड, कुछ भी कह सकते हैं। तो यूजिंग प्लॉट फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट, देखिए प्लॉट फंक्शन कहा इसने, किसका है ये प्लॉट फंक्शन, पाइप्लॉट। और पाइप्लॉट क्या है, मॉड्यूल है, और पाइप्लॉट मॉड्यूल किसका पार्ट है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है। तो यूजिंग प्लॉट फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट वी कैन क्रिएट बोथ ऑफ दीज बेसिक चार्ट्स। However, the scatter charts can also be created using scatter function. Okay? अब आप देख सकते हैं, अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक ये बेसिकली बार ग्राफ है। अब आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर, ओके। अब आप यहाँ देखिए,
यहाँ पर अब आप खुद देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है सचिन और राहुल का। इसको स्कोर्स बाय प्लेयर्स मतलब सचिन के रन का और राहुल द्रविड़ के रन का एक मैंने मतलब जो है बार चार्ट बनाया है, बार ग्राफ बनाया है। अब आप इसमें देखिए, जो ये राइट कॉर्नर में सचिन और राहुल, ये क्या है, लीजेंड। यहाँ पर ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सचिन को और ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, राहुल को। तो ये लीजेंड है। स्कोर्स बाय प्लेयर ये क्या है, टाइटल है। ये सबसे नीचे एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस का लेबल क्या है, एक्स एक्सिस का लेबल है प्लेयर और वाई एक्सिस का लेबल क्या है, स्कोर्स। ओके, तो अब आप देख सकते हैं मैंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के रन्स का एक बार चार्ट बनाया है और इस बार चार्ट को मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया है। किस तरीके से, एक्स एक्सिस को लेबल क्या दिया, प्लेयर, और वाई एक्सिस को लेबल क्या दिया, स्कोर। ओके, ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सचिन को। ग्रीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, राहुल द्रविड़ को। और यहाँ पर मैंने लीजेंड दिखा दिया है कि ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सचिन को और ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है राहुल को। इस बार ग्राफ को मैंने टाइटल भी क्या दिया है, स्कोर्स बाय द प्लेयर। ओके, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेबल भी दिखाया है। तो मैंने अपने बार ग्राफ को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया है, किसके थ्रू, एक्स लेबल के थ्रू, वाई लेबल के थ्रू, लेजेंड के थ्रू, टाइटल के थ्रू। इस तरह से मैंने अपने बार ग्राफ को बहुत ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट प्लॉटिंग इंफॉर्मेटिव बनाया है। ओके, तो ये जो प्लॉटिंग है, इस प्लॉटिंग को हम क्या नाम देंगे, बार ग्राफ प्लॉटिंग। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, टाइटल क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम ये इस लेक्चर को मैं यहीं रखूंगा। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइन प्लॉट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं। आई होप मेरा आज का ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप किया है कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको ये बताया है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का पर्पस क्या है, इस लाइब्रेरी को हम क्यों यूज करते हैं। अब हमने जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था, अब हमने आपके साथ वो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मींस इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल। दैट मींस अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं, किस तरीके से हम अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं। दैट मींस किस तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में। दैट मींस लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, स्कैटर्स एटसेट्रा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा। डेफिनेटली मेरे बहुत काफी ज्यादा मैं डेप्थ में मैं पढ़कर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। और आप रियली यू डोंट वरी, मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आपको खूब मजा आएगा मेरे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।